डर लग रहा है, एंजाइटी का लेवल पीक पर है, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। पिछली वीडियो पे जो आपने प्यार दिखाया उसी प्यार को देखते हुए डेली शेड्यूल हर चैप्टर का सब्जेक्ट वाइज हम लेकर के आपके सामने हाजिर है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, जाना मत अगर पूरा फायदा आप उठाना चाहते हैं। ये वो शेड्यूल है जिससे 80% तक आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं पेपर में रैंक लाने के या पास होने के। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पीक शेड्यूल है वो रहेगा 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का, लेकिन जो अभी दिसंबर के अंदर डेज बचे हुए हैं इनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी हम अपने पीक शेड्यूल पे काम कर पाएंगे। तो क्या करना है अभी के लिए आपको, जो दिसंबर में बचे हुए दिन है, मैं मान लेता हूं 12 दिन बचे हैं, इसके अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट्स एडवांस अकाउंट्स, लॉ और टैक्स के जो स्मॉल और एवरेज चैप्टर्स हैं उनको कवर अप करके खत्म कर लेना है। 4-4 दिन आप दे सकते हो हर सब्जेक्ट को, पहले एडवांस अकाउंट्स को 4 दिन, फिर लॉ को, फिर टैक्स को। सर कौन से हैं वो एवरेज और स्मॉल चैप्टर्स? इस पीडीएफ के अंदर मैंने बड़े बड़े चैप्टर्स लिए हुए हैं, इनसे अलग जो भी चैप्टर्स हैं बचे हुए वो हो गए आपके एवरेज और स्मॉल चैप्टर्स, वो आपको 31 दिसंबर तक खत्म कर लेने हैं। तो सबसे पहले तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम में, बिना किसी देरी के। अब चलते हैं अपने मेन शेड्यूल की तरफ। 31 दिसंबर तक काम खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 1 जनवरी को एडवांस अकाउंट्स पढ़ना है, जिसके अंदर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ब्रांच अकाउंटिंग ले लेना। हमने क्या किया है, हमने बड़े बड़े चैप्टर सेलेक्ट किए हर सब्जेक्ट से, एंड 1 दिन के अंदर आपको 3 बड़े चैप्टर्स फिनिश करने हैं। तो अगर 3 घंटे भी आप देते हो एक बड़े चैप्टर को, दिन में 9-10 घंटे भी पढ़ते हो तो नैया पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर कैसी भी। दूसरे दिन आपको करना है AS21 कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे बच्चों को डर लगता है, इनको हमने लगा दिया ठिकाने। ये हमारे 30 से 35 मार्क्स कंप्लीट हो गए 2 ही दिन के अंदर, और बाकी बच्चे मार्क्स वो तो छोटे छोटे और एवरेज चैप्टर्स हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 तारीख को आपको लॉ स्टार्ट करनी है, और लॉ में एक तो हमने 2 की जगह 3 दिन दिए हैं, लॉ में भी और टैक्स में भी, क्योंकि बच्चे को लॉ में दिक्कत होती है राइटिंग प्रैक्टिस की, और टैक्स के अंदर एक दिक्कत होती है कि सिलेबस थोड़ा वाइड है, इसीलिए लॉ में और टैक्स में 3-3 दिन है। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को आपको करनी है लॉ, जिसके अंदर मैंने बता दिया डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 3 तारीख को। 2 ही चैप्टर करने सर, हाँ, क्योंकि उनकी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। बच्चा लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस में मार्क आता है, वहां फेल होता है। 4 जनवरी 2025 को मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर और कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स पे काम करना है आपको, वो आपकी फैकल्टी आपको बताएगी, आप YouTube से भी सर्च कर सकते हैं। 5 तारीख को ऑडिट एंड ऑडिटर्स नाम का एक चैप्टर, एंड जो 4 दिन की रिवीजन आपने दिसंबर में करी है एवरेज और स्मॉल चैप्टर्स की, वो पूरा 1 दिन लगा करके 5 जनवरी को कर दीजिए, तो आपकी लॉ कंप्लीट हो जाती है 5 जनवरी को। 5-6 दिन बाद आपका लॉ का पेपर है, पूरा ताजा ताजा याद आएगा आपको, सब कुछ ताजा याद रहेगा। हाँ, जो 4 दिन की रिवीजन आप दिसंबर में लॉ की करोगे वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के कीवर्ड्स आपको पता हो और उन्हें रिवाइज करने में कम से कम समय लगे। 6 तारीख को आपको आ जाना है टैक्स पे। इनकम टैक्स से शुरुआत करनी है, सैलरी, कैपिटल गेन और सेट ऑफ। जैसा मैंने बताया टैक्स के लिए भी 3 दिन है। 7 तारीख को PGBP, क्लबिंग और ITC। 8 तारीख को एग्जेम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन 2 में से कोई एक कर लेना। और जो 4 दिन की आपकी रिवीजन रही इनकम टैक्स और GST के सब्जेक्ट की दिसंबर के अंदर, वो पूरा रिवाइज कर लेना है। तो 8 तारीख तक आपका पूरा का पूरा टैक्स समाप्त हो जाता है, और आपका पेपर कब है? 5-6 दिन बाद। सारा का सारा याद आएगा, सारा का सारा याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े चैप्टर्स को अलग टाइम दे रहे हैं, एवरेज और स्मॉल चैप्टर्स को पहले ही रिवाइज कर लेने हैं, और पेपर से जस्ट पहले एवरेज और स्मॉल चैप्टर्स की एक रिवीजन और मार रहे हैं, और एग्जाम डेज में एक रिवीजन और होगी। अभी जुड़े रहिए, अंत तक कहीं मत जाइए। आगे बढ़ने से पहले एक खास अनाउंसमेंट बच्चों, अगर इस वीडियो से हमें 50+ सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं तो हम एक टेस्ट देंगे आपको, मोस्ट एक्सपेक्टेड एडवांस अकाउंट जनवरी 25 के लिए, जिसको चेक करके भी मैं ही दूंगा। तो जरूर जरूर कमेंट करें कितने लोगों को वो टेस्ट चाहिए। और अगर आपको एडवांस अकाउंट्स के किसी भी बड़े चैप्टर के अंदर दिक्कत है तो ऊपर आई बटन में जाइए, हर बड़े चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी आपको। बड़े क्वेश्चंस को 8 मिनट में कैसे सॉल्व करें वो मिल जाएगा। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1 मिनट में कैसे रिवाइज कर सकते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है वीडियो वर्थ इट है तो जरूर लाइक करें। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 30 लाइक्स का, मुझे पूरा यकीन है आप पूरा करा देंगे। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये ग्रुप 1 का शेड्यूल है। ग्रुप 2 का शेड्यूल, बोथ ग्रुप का शेड्यूल भी अगली वीडियो में जरूर हाजिर होगा। जिन भी बच्चों को चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो पे अगर 20+ कमेंट्स आते हैं बोथ ग्रुप के शेड्यूल के लिए तो अगली वीडियो तुरंत हाजिर होगी बोथ ग्रुप के शेड्यूल्स के साथ। 10 तारीख को आपको क्या कर लेना है? अब 10 तारीख क्या है सर? अगले दिन तो हमारा पेपर है, अगले दिन तो हमारा पेपर है। 9 तारीख को आपने पूरे एडवांस अकाउंट्स की रिवीजन कर ली, वो जो 4 दिन वाली एवरेज और स्मॉल चैप्टर्स की रिवीजन थी। और 10 तारीख को आपको वही काम रिपीट करना है 1 जनवरी और 2 जनवरी में, जो एडवांस अकाउंट्स में आपने किया। AS3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बड़े चैप्टर्स को।
ताजा ताजा अभी रिवीजन करिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 11 तारीख को आपको क्या करना है, कुछ अगर पेंडिंग रह गया 10 तारीख को सुबह सुबह वो कर लेना, एडवांस अकाउंट्स का पेपर दे के आना, एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और 3 जनवरी और 4 जनवरी की रिवीजन कर लेनी है एडवांस अकाउंट्स का पेपर देने के बाद। पेपर वाले दिन को 3 फेज में हमने डिवाइड किया है। मॉर्निंग में जो अधूरा काम है वो रिवाइज कर लो, आफ्टरनून में पेपर दे के आओ, और आने के बाद अब आपका अगला पेपर लॉ का है, तो 3 तारीख और 4 तारीख को जो आपने लॉ का काम किया था वो रिवाइज करना है आपको 11 तारीख की शाम को। 12 तारीख को आपको 5 जनवरी वाली रिवीजन करनी है। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा लॉ रिवाइज हो गया, पूरा का पूरा लॉ रिवाइज हो गया। 13 तारीख को आपका पेपर है, मॉर्निंग में कुछ भी करिए आपकी मर्जी है, आफ्टरनून में पेपर देके आइए, लॉ के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और फिर आकर के आपको 6 और 7 तारीख वाली रिवीजन आपको करनी है इनकम टैक्स और जीएसटी की, जो 6 जनवरी और 7 जनवरी को आपने किया, बिल्कुल ताजा ताजा याद है, कोई टाइम गैप ही नहीं बन रहा, कैसा भी टाइम गैप की सारी समस्या हल। 14 जनवरी को आपको क्या करनी है, 8 जनवरी वाली रिवीजन, 8 जनवरी तो पूरा का पूरा टैक्स रिवाइज हो गया। 15 तारीख को मॉर्निंग में कुछ भी करो, टैक्स एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और उसके बाद आपकी मस्ती प्यारे बच्चों, आओ और मौज करो। ये ग्रुप 1 का शेड्यूल है। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, ग्रुप 2 का शेड्यूल भी बिल्कुल इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, और बोथ ग्रुप्स के लिए कमेंट करिए, मैं बोथ ग्रुप का शेड्यूल आपको जरूर देकर के चलूंगा। बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाए कि बोथ ग्रुप का शेड्यूल भी आ चुका है। एडवांस अकाउंट से रिलेटेड कोई एमसीक्यू बैच आपको चाहिए, कोई राइटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग थ्योरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कैसे करते हैं, तो जरूर जरूर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हैं। 8851007100 पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। 40 आवर्स का क्रैश कोर्स भी है जिसके अंदर हम 70 to 80 मार्क्स की कवरेज करवा देते हैं एडवांस अकाउंट्स की। अगर किसी बच्चे को जरूरत है तो जरूर कनेक्ट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फ्री डाउट सेशंस के लिए जनवरी 25 के लिए हमारा व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर ले, और जैसा मैंने आपको बताया आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करो क्योंकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।